हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। यस एस ओके। जैसा कि हम लोगों ने कल वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे दैट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th chapter 3 atom and molecules we have discussed what topics we have discussed yesterday, what is atoms and after that law of chemical combination में हम लोगों ने बच्चा लोग क्या डिस्कस किया था? law of conservation of mass. Okay, so today we are going to start the second law, that is law of constant proportion. Okay, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ. Okay, तो चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा था आपका. चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चल रहा है. ओके, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, सो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, जो लोग नहीं देखे वो पहला वीडियो देख लेंगे, ठीक है. ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो हम लोग आज इस लॉ को पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है, देखो बच्चों लोग, इस लॉ को सबसे पहले दिया कौन था? हु हैज प्रपोज्ड या हु हैज गिवन दिस लॉ? सो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, एक साइंटिस्ट, उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, PROUST. प्राउस्ट लोग बोलते हैं या फिर पुस्ट भी बोलते हैं लोग. तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इन ईयर 1779. इन ईयर 1779. ओके, so law of constant proportion was given by Joseph Proust in 1779. ओके, तो ये ईयर याद कर लेना, साइंटिस्ट का नाम भी याद कर लेना. कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे CHS वगैरह में, BHU की CHS एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है कई बार. ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या था? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, ये आपको लिखना ही है, इसको पता ही है कि कोई सेंटेंस है. According to this law, ठीक है, according to this law, the chemical compound always, the chemical compound, दुनिया का कोई भी chemical compound हो, the chemical compound always, ठीक है, दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, वो जिससे मिलके बनता है उस एलिमेंट का नंबर और उनके मास का रेशियो इज ऑलवेज फिक्स. ओके, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट इन व्हाट फिक्स्ड? बोलो बोलो जल्दी से. यस, वेरी गुड. ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, together in the same proportion by mass. तो इसके स्टेटमेंट पे जाओ, देखो क्या लिखा है. लिखा है द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स. मतलब कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन वाटर. एज यू ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, सबको पता है. वेरी गुड. द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. यू नो वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट. दो एलिमेंट से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन. पहला एलिमेंट क्या है बेटा? हाइड्रोजन है. और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? ऑक्सीजन है. फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड टू एलिमेंट्स मिलके वाटर कंपाउंड बना है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी मतलब घूम लो, वाटर ही होगा. वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा. वाटर इज अ कंपाउंड. सो
according to Joseph Proust, law of constant proportion was given, and the statement of this law is the chemical compound always consists of the same element. ये वाटर कंपाउंड है, ये कहीं भी रहेगा तो सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब इनके जो मास का रेशियो होगा वो भी फिक्स है, दैट इज आल्सो द फिक्स. सो नाउ जस्ट यू सी हियर, अब इनके मास का प्रोपोर्शन निकालें. प्रोपोर्शन मतलब समझते हो ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 8 में था मैथ में, हाँ यस. तो वहीं से रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं. प्रोपोर्शन करिए, रेशियो निकालिए इसका. हाइड्रोजन का तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 एटम है तो 2 × 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है कि नहीं. द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U. तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 16. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, कट करके 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. अब इससे अगर सिंपलेस्ट तो हो नहीं सकता है, पॉइंट में आ जाएगा. तो रेशियो निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है. तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है मास का, वो प्रोपोर्शन है, फिक्स है 1:8, 1:8. ओके, तो ये जोसेफ प्राउस्ट का लॉ था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड दिस इज वेरी इजी. चलो बहुत ही इजी है, ठीक है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए आपको. कोई डाउट है, नहीं है? ओके, कॉपी कर लो फटाक दे इसको, और इतना ही याद करना है आपको. दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1779. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये स्टेटमेंट लिख देना, एक एग्जांपल वाटर का दे देना. और भी कई एग्जांपल्स हैं, मैं एक एग्जांपल आपको और एक्सप्लेन करना हूँ. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर एग्जांपल, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, आर यू गेटिंग ना? ओके, चलो ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग. इसको एरेज करते हैं. हाँ, लिख लिए होंगे, जो नहीं लिखे होंगे वो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक. यस, नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. ओके, सेकंड एग्जांपल हम लोग कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी ले लो, ठीक है. वी हैव टेकन अमोनिया, राइट, अमोनिया को ले लेते हैं. तो सेकंड एग्जांपल इज अमोनिया. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3. गुड, NH3. NH3 is the formula of ammonia. So it is a compound. Yes, sir. It is a compound. Yes, it is a compound. Made up of 2 elements. 2 elements से मिलकर बना है. कौन कौन से एलिमेंट है? एक नाइट्रोजन है. ओके, एक नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1 एटम है. ठीक है, देखो नाइट्रोजन एक ही एटम है ना. हाँ, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के 3 एटम है. तो when 1 atom of nitrogen combined with 3 atom of hydrogen, then it form a compound and it is called ammonia, NH3. ये हैवर प्रोसेस से बनता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, 11th में. ओके, तो नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है. अब ये तो फिक्स हो गया कि इट इज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट एंड इनके मास का रेशियो फिक्स होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मास का रेशियो निकालो, तो रेशियो निकाल लेते हैं. तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन. कर लो इसको. नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14U, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 × 1, तो 14/3. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो उतना ही आएगा. तो इसका मतलब जो अमोनिया है, NH3, यहाँ पर जो एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन वो फिक्स है, एंड दैट इज 14:3. 14:3. गॉट इट? सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल. आई होप यू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग ना? यस, वेरी गुड. यस, कॉपी कर लो इसको, ठीक है. फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ, बस डाल्टन्स लॉ, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग का है डाल्टन्स लॉ, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं.
तो फर्स्ट यू कॉपी इट. ओके. Okay boys, so next topic is what is next topic is Dalton's atomic theory. क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके. सो डाल्टन्स एक पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इन ईयर 1808, किस ईयर में दिया था बेटा? 1808 में. इन 1808 सन 1808 में, इन ईयर 1808 डाल्टन्स हैज गिवन द atomic theory for atoms. So Dalton's atomic theory is also known as, this theory is also known as atomic theory of matters. Okay, this theory is atomic theory of matter भी बोलते हैं इसको. Dalton's atomic theory is also called क्या इसको बोलेंगे? Atomic theory of matter. Atomic theory of मैटर, इसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के भी नाम से जाना जाता है. ये इसका अदर नेम है, तो इसको याद कर लो. तो इन ईयर 1808 डाल्टन हैज गिवन अ थ्योरी दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. व्हाई इट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? बिकॉज दिस थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन द एटम्स. Okay, that's why it is called the Dalton's atomic theory or atomic theory of matters. Why it is called matters? Because all the matters are made up of very small particles. That is called atoms. So atoms बोलो या matter बोलो, दोनों थ्योरी पे यहीं आए थे डाल्टन साहब. फर्स्ट थ्योरी था इनका 1808 में दिया था. ओके. तो देखो दिया क्या था. फर्स्ट पॉइंट देखिए, all the matters are made up of very small particles. And this particle is called atoms. क्या बोला जाता था? एटम्स बोला जाता था. ठीक है. मीन्स दुनिया में कुछ भी बना है, कोई भी मैटर बना है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स. गॉट इट? So this one is the first assumptions, first postulates, first point of the Dalton's atomic theory. Okay, good. अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे. एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. ओह वेरी गुड. ये गलत भी हो गया था कुछ समय बाद. डाल्टन ने अपने थ्योरी में बोला सेकेंड पॉइंट कि यू कांट डिवाइड एनी एटम्स. मींस एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ओके. एटम को डिवाइड नहीं किया सकता है. ओके. सो थर्ड पॉइंट में क्या था कि ये जो पॉइंट्स मैं लिखा हूँ यही मेन पॉइंट्स है, आपको यही याद करना है आपके एग्जाम्स के लिए. ठीक है. थर्ड वन इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब बताया था तो ये पॉइंट एकदम क्लियर कट बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर दे रहा है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को नहीं आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है. ओके गुड. तो फोर्थ पॉइंट क्या है? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स. मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज द सेम थिंग. और उतने ही काइंड के एटम्स होंगे जितने टाइप के, जैसे सोडियम के हैं एलिमेंट, सोडियम है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, जितने टाइप के एलिमेंट्स हैं उतने टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं. एज रिटन हियर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स. ओके. यस. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज all the atoms of given element are identical in every respect. In every respect means उसका मास सेम होगा, उसका साइज सेम होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. मीन्स अगर कोई एक गिवन एलिमेंट है, सपोज दैट यू हैव, मैंने एक एलिमेंट आपको दे दिया आयरन Fe. ओके. आयरन हमने दे दिया, तो आयरन Fe जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एलिमेंट एक समान होंगे. They have the same properties, same chemical properties, same mass, same size, everything according to Dalton's atomic theory. Good. 6th point क्या बोला? Atoms of different element. अब ऊपर तो सेम था, अब हम लोग डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं. सपोज एक हमने आयरन ले लिया और एक हमने कॉपर ले लिया. वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स. तो उन दोनों एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स होंगे, कॉपर का जो एटम होगा, आयरन का जो एटम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी. दे हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक मासेस,
जो भी उनका एटम का मास होगा वो डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी आपकी डिफरेंट होगी। चलो ठीक है, तो उनके साइज भी अलग अलग होंगे। तो ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक होती है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। जैसे कोई एक कंपाउंड है, अभी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट वाटर इज अ कंपाउंड। सो वाटर इज अ कंपाउंड इन वाटर दैट टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वही चीज बोल रहा है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, वाटर पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 ही है, फिक्स है। एंड काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम कितने एटम टाइप के हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, किसी भी कंपाउंड में फिक्स होते हैं। किसी भी एक कंपाउंड में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब देखो, अब कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो मतलब इनके मास का रेशियो CO अगर रह गया, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। अब एक कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कहने का मतलब हो गया जब सेम एलिमेंट, व्हेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन मोर देन वन रेशियो मतलब यहाँ पे इनका रेशियो मास का कुछ और होगा, यहाँ पे इनके मास का रेशियो कुछ और होगा। तो जब 2 फिक्स है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, but the numbers are different and their masses ratio are different, so they can form more than one compounds। जरूर नहीं है कि 2 एलिमेंट से मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बन सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बनाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 भी बनाते हैं। H2O2 आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि 2 एलिमेंट मिलके केवल एक ही कंपाउंड बनाए। नो, इफ वी चेंज द रेशियो ऑफ देयर मासेस देन इट कैन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। गॉट इट? सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1808 and this theory is also called atomic theory of matter and the main points of this theory are given here, so you can clearly write down। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशंस। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। गॉट इट? यस, अब हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, ये मेन पॉइंट्स हैं। ओके, यस, सो वी आर डिस्कसिंग नाउ limitations। ओके, अब हम लोग लिमिटेशंस की बात करेंगे। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशन है, मेजर 3 ड्रॉबैक्स हैं इसके। आप चाहे ड्रॉबैक्स बोलो, ठीक है, आप ड्रॉबैक्स बोलो या आप लिमिटेशन बोलो, ठीक है, या आप लिमिटेशन बोलो या आप इसको और एक नाम से बोल सकते हो डीमेरिट्स। तो इसकी 3 नेम्स हैं, डीमेरिट्स बोलो चाहे लिमिटेशन बोलो चाहे ड्रॉबैक्स बोलो, तीनों का मीन्स एक ही होता है। सो व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? देयर आर मेनली थ्री मेजर ड्रॉबैक्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 3 मेजर ड्रॉबैक्स थे बच्चा लोग, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है आपके पास। पहला जो मेजर ड्रॉबैक्स है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था, अभी हमने पढ़ा ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सेकेंड पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अभी बताया था, अभी तुरंत डाल्टन से 1808 में सेकेंड पॉइंट में अपने बोला कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट इट वाज रॉन्ग। फर्दर इट वाज सीन दैट कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स में एटम्स को डिवाइड कर दिया गया।
3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम्स डिवाइड हो गया और वो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से निकले? एटम के अंदर से निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। So this one is the first drawbacks of Dalton's atomic theory. Got it? Now we are discussing the second drawbacks. What is the second major drawbacks of Dalton's atomic theory? So Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element, all the atoms of an element have what? Same properties. बोला था ना कि Dalton's atomic theory में अगर same element है तो सेम एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। बट ऐसा भी गलत हो गया, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जो एक ही एलिमेंट के थे, कुछ ऐसे एटम देखने को मिले जो एक ही एलिमेंट के थे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? डिफरेंट थी। हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एटॉमिक मासेस डिफरेंट था, साइज था और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कुछ डिफरेंट थी। मतलब डाल्टन सेड दैट कि एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके सभी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी, बट इट वाज रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो वही तो लिमिटेशन हो गया। यस, गुड। थर्ड पॉइंट इसी का अपोजिट है कि डाल्टन बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे इनकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अभी हमने पढ़ा 56 पॉइंट अभी लिखा था, पढ़े हम लोग। सो डाल्टन सेड दैट ऑल द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट ऐसा भी गलत हो गया, मतलब कि कुछ डिफरेंट एलिमेंट थे और उन डिफरेंट एलिमेंटों की जो उसमें जो एटम्स थे डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टी सेम होने लगी, उनकी प्रॉपर्टी कुछ सेम हो गई। सो देयर आर 3 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको आप लोग कॉपी करो और स्टेटमेंट आपको बुक में दिया है, यू कैन राइट फ्रॉम द बुक आल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड समझ में आ सबको। एनी डाउट टू एनीवन? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। ओके, यस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अब देर आर 2 वीडियोस इन चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये सेकेंड लेक्चर है अपना। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, दिस इज एनफ फॉर टुडे। वीडियो बड़ा होगा, बोरिंग फील करोगे, पढ़ने के अलावा मोबाइल में गेम खेलने लगोगे फ्री फायर, तो इससे अच्छा है कि वीडियो इतना ही। अब हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, so we will discuss in the next lecture. Okay, so thank you for watching. Keep subscribe my channel. Jai Hind.